नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज वासपीस से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ शनि के बारे में चर्चा करने के लिए। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो में शनि के बारे में सारी बातें आपको बताई थी, मगर शनि की 7.5 को लेकर मैं एक अलग से वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। शनि की 7.5 होती क्या है, शनि की 7.5 का क्या प्रभाव पड़ता है, शनि का ढैया क्या होता है, इन सभी बातों पर मैं आज आपसे चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, शनि की जब 7.5 प्रारंभ होती है या लघु ढैया व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति की स्थिति एक ऐसे संतप्त या दुखी या पीड़ित व्यक्ति के रूप में होती है जिस प्रकार सोने की होती है। यानी सोना जब आग में तपता है तो उसके तपने के बाद ही वो एक कुंदन के स्वरूप और आकार में हमारे सामने आता है। और आप जानते हैं कि सोने का अस्तित्व और कुंदन का जो अस्तित्व है हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। ठीक उसी प्रकार शनि की 7.5 में शनि व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से प्रभाव डालता है जिससे कि वो व्यक्ति उस 7.5 के दौरान जब समाप्ति के बाद में उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो निश्चित रूप से एक कुंदन के समान होता है। अर्थात उसके द्वारा इन 7.5 साल के दौरान जो भी कर्म किए जाते हैं उसका फल उसे उसी के अनुरूप प्राप्त कराता है। जहाँ तक सवाल है ढैया का, तो ढैया में भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है, परंतु ढैया में शनि का जो दुष्प्रभाव होता है वो लगभग 50% के आसपास होता है, जबकि शनि की 7.5 में प्रभाव पूरा 100% होता है। लेकिन अलग अलग राशियों पर अलग अलग शनि के प्रभावशीलता जो है वो देखने को मिलती है। जहाँ तक सवाल है आज की स्थिति का, तो आज की स्थिति में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। धनु राशि पर शनि की उतरती हुई 7.5 चल रही है। मकर राशि पर शनि इस समय पर मध्य पर स्थित है और कुंभ राशि वालों की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। जहाँ तक सवाल है ढैया का, तो शनि का ढैया मिथुन राशि वालों पर और तुला राशि वालों पर अपना प्रभाव डाल रहा है। और इन सब प्रभावशीलता की वजह से हम ये कह सकते हैं कि 12 राशियों में से लगभग 5 राशियां शनि से प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण तरीके से प्रभावित हैं। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो 12 राशियां होती हैं उनमें धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 4 राशियां वो राशियां हैं जिन्हें हम एक दार्शनिक राशि के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति इन चारों राशियों का धारक है, इन चारों में से किसी एक राशि का धारक है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जो जीवन होगा वो कहीं ना कहीं कर्म प्रधान अधिक देखा गया है। चाहे वो बात करें धनु राशि की, मकर राशि की, कुंभ राशि की या मीन राशि की, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की वजह से यानी गुरु और शनि की वजह से धनु राशि और मीन राशि तो गुरु के प्रभाव में रहती है और मकर और कुंभ राशि शनि का प्रभाव रहती है। और दोनों ही ग्रह अध्यात्म से जोड़े गए हैं, मोक्ष से जोड़े गए हैं और व्यक्ति के ज्ञान विकास की जो पराकाष्ठा होती है वो इन दोनों ग्रहों की वजह से ही होती है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि शनि व्यक्ति को कर्म के माध्यम से उसे ज्ञानवान बनाता है, जबकि गुरु जो है वो उसे किताबी ज्ञान के माध्यम से, व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से या और अन्य प्रकार के शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध कराता है। पर ऐसी स्थिति में चूंकि अभी धनु, मकर और कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चलने की वजह से आपने देखा कि पिछले लगभग 2.5 साल के टेन्योर में कोरोना से पूरा विश्व ही काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था भी हिल के रह गई। और जहाँ तक सवाल है मानवीय सभ्यता का, तो मानव के साथ में जिस प्रकार की घटनाओं का घटित होना आपके सामने हुआ, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि व्यक्ति जो है जिस तरीके से अंधानुकरण के दौर में पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहे थे और भौतिक सुखों की लालसा में अच्छे बुरे सब प्रकार के कर्म कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि इसकी वजह से या चाहे कह लीजिए कि शनि की राशि परिवर्तन की वजह से सभी चीज़ें एकदम से वापस से सामान्य होती जा रही हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि हम वापस से पिछले 20 सालों के अंदर आके खड़े हो गए हैं। विकास की जब बात करते हैं तो शनि की 7.5 में व्यक्ति को काफ़ी विकास कराता है, ऊंचाइयां दिलाता है, यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, यानी कि सभी चीज़ें देता है। लेकिन उसके विपरीत अगर शनि की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रतिष्ठा के रूप में, अपयश के रूप में, कारावास के रूप में, दंड के रूप में उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में शनि की 7.5 का जो 7 साल का जो टेन्योर होता है
वो होता है आपका 2737 दिनों में शनि अपनी 7.5 का प्रभाव विभिन्न विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रकार से दिखाता है। 2737 दिनों में शनि का प्रभाव अगर किसी एक व्यक्ति विशेष पर होगा, चाहे वो धनु राशि का हो या मकर राशि का हो या कुंभ राशि वालों का हो, तो निश्चित मान के चलिए कि इन दिनों में उस व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर होगा या बहुत ज़्यादा परेशानी वाला होगा। जहाँ तक सवाल है मिथुन और तुला राशि वालों का, तो उन पर भी लगभग आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से समस्याएं तो उनको भी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन किस राशि पर कितना प्रभाव शनि का अच्छे रूप में और बुरे रूप में आता है वो मैं आपके सामने अभी बताना उचित समझता हूँ, क्योंकि कई प्रकार की मानसिक परेशानियां, कई प्रकार की किंवदंतियां और कई प्रकार की भ्रांतियां समाज में होने की वजह से कई लोग बाग शनि की 7.5 को लेकर ज़्यादातर नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। जबकि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शनि की 7.5 ही में व्यक्ति चरमोत्कर्ष की अवस्था में आता है और उसी 7.5 के दौरान वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जो व्यक्ति राजा होता है और रंग बन जाता है, और रंग व्यक्ति जो है राजा के समान होने की स्थिति में आ जाता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शनि की 7.5 हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो शनि का 7.5 का जो प्रभाव है वो मनुष्य पर किस किस प्रकार से और कैसे कैसे पड़ता है, उसकी चीज़ें मैं आपको एक जस्टिफाइड कर देता हूँ कि हमारी जो विभिन्न 12 राशियाँ हैं उन 12 राशियों में किस किस राशि पर कैसे कैसे शनि का आज प्रभाव चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 राशियों की जिनके लिए समय समय पर काफ़ी उत्तम है, अति उत्तम है और उन्नति प्रदान करने वाला है। देखिए, मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, ये 3 वो राशियां हैं जिन पर शनि का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव है। यानी मेष राशि वाले और कर्क राशि वाले व्यक्ति और वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति हैं उन पर शनि का ताम्र पद से फल प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब होता है कि जो मेष राशि और कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हैं उनकी धन वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, सामाजिक सक्रियता में वृद्धि, और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें वो सारे मानसिक और शारीरिक सुखों की प्राप्ति होने का ये उचित समय है। वो अलग बात है कि उनकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या रही होगी तो फल भी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा होगा। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए कि मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय पर समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, खासतौर पे आर्थिक दृष्टिकोण से और मान सम्मान के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं वृष राशि, कन्या राशि और धनु राशि वालों की। तो देखिए, वृष, कन्या और धनु राशि वालों के लिए शनि की जो स्थिति है वो रजत पाद वाले फल प्रदान करने वाली है। इसका तात्पर्य होता है कि वृष राशि और कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का जो प्लेसमेंट है आज की तारीख में वो उन्हें यश सम्मान की प्राप्ति कराने वाला है। अर्थात उनके द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा या किया जा रहा है उसमें उचित सफलता प्राप्त होगी और यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर धनु राशि की चूंकि 7.5 खत्म होने की स्थिति में ऐसे जातकों की उन्नति तो काफ़ी होगी। उन्नति से यह तात्पर्य है कि उन्हें आर्थिक लाभ तो काफ़ी प्राप्त होंगे, मगर मानसिक परेशानियां और वैवाहिक जीवन में कई समस्याएं आने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तुला राशि की और कुंभ राशि की। तो देखिए, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए शनि का जो प्रभाव है वो लोहे के पाए के रूप में फल प्रदान करने वाला है। इसका तात्पर्य यह है कि जो मिथुन राशि वाले और तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके आर्थिक संचय करने में या आर्थिक प्राप्ति करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और अपनी जीविकोपार्जन के लिए या जीवन को चलायमान रखने के लिए उनके पास जो संचित कोष है उसके माध्यम से ही वो अपनी व्यवस्थाओं को आसानी से संपन्न कर पाएंगे। हालांकि आर्थिक प्राप्ति करने में उन्हें छोटे मोटे कष्ट करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात ये है कि
मिथुन राशि और तुला राशि वालों के लिए मिला जुला समय है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। मैंने बताया कि कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की 7.5 प्रारंभ होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों को उन्नति प्राप्त होगी। अगर वो किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो उसकी कार्य की पूरी होने की पूरी संभावना है। इच्छाओं की प्राप्ति होगी, मगर शारीरिक कष्ट का सामना उन्हें करना पड़ेगा और भागा दौड़ी भी रहेगी। अब बाकी की जो 3 राशियां बची हैं वो है सिंह राशि, मकर राशि और मीन राशि। तो देखिए, सिंह और मकर और मीन राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का जो प्रभाव है वो सोने के पाए से फल देने वाला है। इसका तात्पर्य होता है कि मकर राशि वाले व्यक्ति शनि की 7.5 की वजह से चिंताग्रस्त रहेंगे या किसी शारीरिक व्याधि से त्रस्त रहेंगे और आर्थिक रूप से थोड़ी सी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सिंह राशि और जो मीन राशि वाले हैं उन जातकों को शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा और कोई दुर्घटना होने की भी संभावना बनती है और उनमें परिवार में कलेश या कष्ट बढ़ने की संभावना बनती है और संतान की वृद्धि या संतान को लेकर वो काफ़ी प्रसन्नचित्त होने वाले हैं। ये विभिन्न 12 राशियों पर शनि का जो प्रभाव है वो मैंने आपको बताया। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इन 12 राशियों में से किसी भी एक राशि के धारक हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में मेरे द्वारा बताई गई कोई भी समस्याएं किसी प्रकार की आप फेस कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ 2-3 उपाय मैं आपको सुझा रहा हूँ जिनको आपको करने से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले तो ये कि काले रंग के वस्त्रों का त्याग करें। मंगलवार और शनिवार को मदपान, शराब और मांस इत्यादि का सेवन न करें। शनिवार के दिन रात्रि को 6 से 9 के बीच में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल डालने से शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव भी कम होगा। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें घी का दीपक जलाकर। और अगर फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए किसी एक व्रत को करें, चाहे वो सोमवार का हो, चाहे मंगलवार का हो या बुधवार का हो, लेकिन कोशिश ये करें कि आप हनुमान जी की पूजा अर्चना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपकी शनि की 7.5 का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अब अंत में बस आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको शनि की 7.5 और लघु ढैया के बारे में बताया और आने वाले जो भी मेरे वीडियो हैं उसमें मैं कालसर्प योग के बारे में, पितृदोष के बारे में और विभिन्न राशियों की जो व्यक्ति हैं उनको किस किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए जीविकोपार्जन के लिए या शिक्षा के लिए, इस संबंध में आने वाले समय में मैं आपको इस प्रकार की वीडियो बनाकर उपस्थित होने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।